भगवान शेष नारायण पृथ्वी को धारण करते। अस विचार जिय जागो ताता मिले न जगत सहो। इसके बाद भी जब अंतिम दाव प्रभु ने चला दिया, फिर भी जब लक्ष्मण जी में चेतना नहीं तनिक भी जागी, लक्ष्मण जी को भगवान ने उठा लिया। मुझे सीता नहीं चाहिए, जानकी नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए, और भाई जीवित नहीं होगा, मुझे समुद्र में इसके साथ डूबना। हाहाकार मच गया, रात्रि का समय हाहाकार मच गया, एक दूसरे को और सब प्रमुख बानर देख, अब क्या करें। तो जांबवंत जी ने विभीषण की ओर देखा। विभीषण कोई वैद्य आदि की कोई व्यवस्था हो सकती है कि बोले हाँ लंका में वैद्य तो है सुषेण, लेकिन वो राजा का राज्य वैद्य है, रावण की बिना आज्ञा के वो आएगा नहीं। हनुमान जी बोले इसकी चिंता मत करो, उसका नक्शा बताओ मुझे, उसका नक्शा बना के दो, कॉलोनी वगैरह क्या है मैं देखता हूँ, इसकी चिंता मत करो। और यहाँ से श्री हनुमान जी चले। अति लघु रूप धरे हनुमंता, अति लघु रूप सब गाये हनुमंता, अति लघु रूप धरे हनुमंता, अति लघु रूप धरे हनुमंता, आये भवन समेत तुरंता, आये भवन समेत तुरंता। हनुमान जी जब भी कोई बड़ा काम करते अति लघु रूप धरे हनुमंता, मसक समान रूप कप धरे। छोटे बनकर ही बड़े काम हो सकते हैं, अहंकार लेकर कभी बड़े काम नहीं होते, और ईश्वरीय कार्य तो हो ही नहीं सकते। अति लघु, किसी की निगाह में नहीं आए कौन कर रहा है और काम दिखाई दे रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। चलते चलते नक्शा देखते देखते हनुमान जी सुषेण वैद्य के फ्लैट पर पहुंच गए। राज्य वैद्य सुषेण। अब हनुमान जी ने सोचा घंटी बजाऊंगा, कुंडी खटखटाऊंगा, कुत्ते भौंकेंगे, गली के पहरेदार आ जाएंगे, झगड़ा झंझट होगा, फिर ये किवाड़ खोलेगा तो ये कहेगा कि मैं नहीं जाता, मैं तो राज्य वैद्य हूँ, रावण से आज्ञा लेकर आओ, झगड़ा झंझट होगा। ऐसा करें चुपचाप पूरा का पूरा मकान उखाड़ा, फ्लैट पूरा उखाड़ लिया, आने भवन समेत तुरंत फ्लैट सहित लाके रामादल में रख दिया। जांबवंत जी ने कहा वैद्य कहाँ है? बोले घंटी बजाओ, भीतर सो रहा होगा। घंटी बजाओ, भीतर सो रहा होगा। अरे घंटी कैसे बजेगी यार, तार कटे हैं। बोले बिजली के तार कटे हैं, इन्वर्टर काम करता है, देखो। घंटी बजे। अच्छा, रावण ने सुषेण को हिदायत दे रखी थी 1 सेकंड भी मोबाइल ऑफ नहीं करना, पता नहीं कब इमरजेंसी कॉल आ जाए। घंटी बजाई तो समझ गया रावण का इमरजेंसी कॉल आ गया। बेचारा कच्चा बनियान पहले सो रहा था, जैसे ही किवाड़ खोल के झांका, बंदर देख भीतर घुसा। हनुमान जी ने पकड़ लिया, आ जा, चिंता मत कर, कुछ नहीं, थोड़ी सी लक्ष्मण जी की जरा नाड़ी देखो, तुमको हम ऐसे ही पहुंचा दें। जांबवंत जी ने भी कहा कि हनुमान यार तू भी कमाल का है, कहा था कि बैतला तू पूरा मकान ही उठा लाए। हनुमान ने कहा बुढ़ऊ युद्ध करने आए हो कि बारात में आए हो? हैं? मकान ले आए, मकान ले। अरे तुमको मालूम है ये दुश्मन का वैद्य है, अगर ये अपनी सिप आ जाता और यहाँ आकर कहता कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मालूम ऐसे लेके आता अकेले को, और यहाँ आकर ये कहता कि पहले क्यों नहीं बताई, दवाई तो नर्सिंग होम में रखी हुई है। मैंने कि बेटा नर्सिंग होम सहित चल, बहाने न बनाए, आज। हनुमान जी जब इतना कहा तो भगवान को भी हंसी आ गई। देखो कई बार बहुत गम में परिवार के लोग डूबे होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई छोटा बालक ऐसी बात बोल देता कि सबको हंसी सी आ जाती, थोड़ा खिल जाता। भगवान को भी थोड़ी, हनुमान जी तो ललाए हैं ना, हनुमान जी तो कभी 5 वर्ष से बड़े हुए ही नहीं। आरती की जय हनुमान लला कहते हैं गोद में खेलने वाले लल्ला को। तो भगवान में मुस्कुरा गए, हनुमान तू भी कमाल का है, इसको पूरे परिवार को क्यों ले आया, वैद्य ले आता। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं इसकी योग्यता जानता था, मुझे मालूम था कि ये मेरे लक्ष्मण जी को जीवित कर देगा। मैंने सोचा जो मेरे लक्ष्मण जी के प्राण बचाएगा उसको तो आपके दर्शन हो रहे हैं, लेकिन प्रभु इसके परिवार के लोगों को आपके दर्शन कभी नहीं हो पाते। न आप लंका जाते,
न ये आपके पास आते। मैंने सोचा जो मेरे भगवान की सेवा कर रहा है उसके पूरे परिवार को ही भगवान से मिला देना चाहिए, सबको दर्शन करा। और बंधु और बहनों, साधु यही काम करता है, साधु और कोई काम नहीं करता। साधु पहले परिवार के किसी एक व्यक्ति से जुड़ता है, धीरे धीरे पूरे परिवार को ही भजन से भगवान से जोड़ दिया करता है। यही साधु का काम होता है। नाड़ी वगैरह देखी तो कहा कि प्रभु औषधि तो है, ठीक हो जाएंगे, संजीवनी, लेकिन धौलागिरी पर्वत पर है और अवधि सूर्य की किरणें अगर पड़ गई तो औषधि निष्प्राण हो जाएगी। सूर्योदय के पूर्व आनी चाहिए। भगवान ने पूर्व दिशा की ओर देखा तो आकाश में लालिमा आ चुकी थी। भगवान ने कहा अंबेरा भैया जीवित नहीं बचेगा। कहाँ धौलागिरी और कहाँ सूर्योदय की अवधि। प्रभु तो एकदम चीख मार कर रोना शुरू किए। हनुमान ने कहा प्रभु आप रोइए मत, आप रोइए। भैया कैसे न रो, लक्ष्मण अब जीवित नहीं बचेगा, कितना दूर धौलागिरी और सूर्य अवधि में कैसे औषधि आएगी। हनुमान ने कहा मैं हूं ना, ये मैं हूं ना वहीं से आई है, दिल्ली में भी आई होगी ना, मैं हूं ना, है मैं हूं ना। अब तुम कैसे बोले, चिंता मत करो। और लाई सजीवन लखन जियाए, लाई सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। संजीवनी लक्ष्मण जी के श्री मुख में डाली गई। लक्ष्मण जी एकदम नेत्र खोल कर प्रभु आप कैसे हैं, एकदम भगवान लक्ष्मण जी से लिपट गए। लखन तुमने आज बहुत रुलाया भैया, बहुत रुलाया, बहुत रुलाया। लक्ष्मण जी को छोड़कर हनुमान जी से प्रभु लिपटे। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। प्रभु बहुत देर तक हनुमान को छाती से लगाए रखे। हनुमान रघुवंश की 71 पीढ़ियां भी तेरी सेवा करती रहेंगी, तब भी तेरे ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाएगा रघुवंश। और जब भगवान ये बात बोले उसी समय गोस्वामी जी ने लिख दिया, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, हरि बोल, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है, रावण मरे न श्री राम के बिना, लेकिन लंका जले न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, लेकिन बूटी मिले ना हनुमान के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, एक बार मेरी जुबानी सुनो, सीता हरण की कहानी
पता लगे ना हनुमान के बिना, सीता मिले ना श्री राम के बिना, पता लगे ना हनुमान के बिना। जी दुनिया हरि बोल। जय जय हरि बोल। जय जय हरि बोल। हरे हरे बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब स्पष्ट हो गया, रावण को तो नाच नाच के मार डालेंगे हम लोग, चिंता करने की जरूरत नहीं। लक्ष्मण जी जीवित जागृत